कर्नाटक के हुगली में जोरदार बारिश हो रही है। कई इलाकों में भरा पानी। आज भी बारिश की चेतावनी। श्रीनगर में तेज बारिश और आंधी आई। कई जगह पानी भरा। कार पर गिरा पेड़, एक घायल। कई जगह खंभे गिरने से बिजली सप्लाई पर असर। करगिल में बादल फटने के बाद दिखी तबाही की तस्वीरें। कई घरों को पहुंचा है नुकसान। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पुलिया के ऊपर से बह रहे पानी में ट्रैक्टर बहा। वहीं शहर की गलियां भी तालाब बनी। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में दिखी लापरवाही की तस्वीरें। मंदिर जाने के लिए श्रद्धालु उफनती नदी को पार कर रहे हैं। जोधपुर में आज भी भारी बारिश की है चेतावनी। बाढ़ बारिश की वजह से स्कूल बंद किए गए। राजस्थान के जैसलमेर में बारिश से सड़कों पर आया पानी। गांव में जल स्तर बढ़ा। सड़क तोड़कर निकासी का रास्ता बनाया गया। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में हल्की तो कई स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी की गई है जारी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल में बारिश की चेतावनी जारी की गई। दोनों ही राज्यों के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट। वाराणसी में जलस्तर बढ़ने से दशाश्वमेध घाट पर होने वाली संध्या गंगा आरती का स्थान बदल दिया गया है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में बादल फटा। चकवाली नाले में सैलाब से अब्दुल्ला पुल को पहुंचा नुकसान। तमिलनाडु के तेनकासी में कुचालम झरने में बाढ़ आने के बाद 4 लोग बहे। 2 की मौत, 2 को बचाया गया। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार अर्पिता मुखर्जी के घर से 28 करोड़ और कैश मिला। 6 किलो सोना और प्रॉपर्टी के पेपर भी बरामद। शिक्षक भर्ती घोटाले के विरोध में बीजेपी की आज ममता सरकार के खिलाफ रैली। कॉलेज स्क्वायर से धर्मतल तक होगा मार्च। भर्ती घोटाले पर बीजेपी नेता दिलीप घोष का दावा। कहा 1000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला। जितना पूछताछ होगा उतना और जो भ्रष्टाचारियों की संख्या बढ़ेगी और धन की प्रॉपर्टी की भी परिमाण बढ़ेगा। और इसीलिए बहुत दूर तो जाना है। हजारों करोड़ का घपला है, इतने साल से हो रहा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के मिथुन चक्रवर्ती बोले, ममता की पार्टी के 38 विधायक हमारे संपर्क में। 38টা তৃণমূল এমএলএ আমাদের সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্কে আছে। তার মধ্যে 21 জন আমার সঙ্গে ডাইরেক্ট। मिथुन के दावे पर टीएमसी बोली, ममता सरकार गिराने के सपने देख रही है बीजेपी। हर एक आदमी को सपना देखना अच्छा लगता है। मिथुन दा भी सपना देखे और भी आगे बढ़े, ये हम विश करते हैं। कैबिनेट विस्तार पर शिंदे आज दिल्ली आ सकते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हो सकती है। सामना अखबार में उद्धव ने कहा, बागी शिंदे कुछ ही दिन में खुद को मोदी समझेंगे और पीएम पद पर दावेदारी ठोकेंगे। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों की सेवा और फूलों की वर्षा पर ओवैसी ने उठाए सवाल। कहा, खुले में नमाज पर बवाल आखिर क्यों? बीजेपी बोली, सिर्फ जहर फैलाते हैं ओवैसी। फूल बरसाते हैं तो और बरसाइए, बरसाना भी चाहिए, क्योंकि भारत इस देश का कोई रिलीजन नहीं है। मगर आप जब फूल बरसा रहे हैं तो मुसलमान, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों पर बुलडोजर क्यों चला रहे हैं? कांवड़ यात्रा पर ओवैसी के सवाल पर बवाल। बीजेपी ने कहा, जहर फैलाते हैं ओवैसी। उन्हें गरीब मुसलमानों की चिंता नहीं है। वह गरीब एमआईएम का वोट बैंक कैसे बन जाए, इस प्रकार के जहरीले बयान इसके कारण से देने की कोशिश की जाती है। पंजाब में केजरीवाल की Z+ सुरक्षा पर घमासान। कांग्रेस ने डॉक्यूमेंट जारी कर आरोप लगाया। केजरीवाल की सुरक्षा पर बीजेपी का निशाना। मनजिंदर सिंह ने कहा, खुद को कन्वीनर बताकर झूठ बोलकर सिक्योरिटी ली। कांग्रेस के आरोपों पर भी पंजाब पुलिस का जवाब। कांग्रेस ने डॉक्यूमेंट को बताया फर्जी। दिल्ली नगर निगम चुनाव जल्द कराने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आम आदमी पार्टी ने दी है याचिका।
प्रधानमंत्री मोदी का आज से 2 दिन का गुजरात और तमिलनाडु दौरा। साबरकांठा में डेयरी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। उसके बाद चेन्नई पहुंचेंगे। संसद से निलंबित सांसद अब लगातार संसद परिसर में ही कर रहे हैं प्रदर्शन। शुक्रवार तक देंगे धरना। 20 से ज्यादा सांसद हो चुके हैं निलंबित। गंगा में प्रदूषण खत्म न होने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त। कहा, जब कुछ काम नहीं हो रहा तो क्यों ना खत्म कर दिया जाए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। विदेश मंत्री एस जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में होंगे शामिल। आज जाएंगे ताशकंद। यूपी के कासगंज में शरीफ बंजारा को मुठभेड़ के दौरान किया गया गिरफ्तार। शरीफ पर 12 से ज्यादा मामले हैं दर्ज। बरेली से दिल्ली में ड्रग्स की सप्लाई करने वाला तस्कर गिरफ्तार। 1 करोड़ की हेरोइन पुलिस ने जब्त की। नोएडा में किराएदार पर लगा मकान मालिक को घर में ना घुसने देने का आरोप। किराएदार ने लगाया पिटाई का आरोप। मकान मालिक का इनकार। यूपी के कानपुर में छात्रों के झगड़े के दौरान बमबाजी। 1 युवक हुआ घायल। बम चलाने के आरोप में 1 गिरफ्तार। यूपी के कन्नौज में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में परिवार के 2 लोगों की मौत। यूपी के हरदोई में पिकअप वैन और बाइक की जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार मामा भांजे की मौत। यूपी के मुरादाबाद में कूड़ा घर की जर्जर दीवार गिरने से हादसा। मलबे में दबी 2 बच्चियों की मौत। यूपी के शाहजहांपुर में तंत्र मंत्र के चक्कर में जलती चिता से शव निकालकर सिर काटने का मामला। 2 गिरफ्तार। यूपी के महोबा में 6 जिंदा बुजुर्गों को कागज पर दिखाया गया मृत। पेंशन न मिलने से परेशान बुजुर्गों ने प्रशासन से लगाई गुहार। गोरखपुर में पीएनबी बैंक में लगी आग। फर्नीचर और मशीनों को पहुंचा नुकसान। शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसा। झारखंड में अवैध खनन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने एक जहाज किया जब्त। 30 करोड़ का ये जहाज बिना परमिट के चल रहा था। जम्मू पुलिस ने 24 करोड़ की ड्रग्स के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। ये ड्रग्स ड्रोन के जरिए पाकिस्तान की ओर से गिराई गई थी। दिल्ली पुलिस ने 14,000 से ज्यादा बटन वाले चाकुओं की खेप की बरामद। चीन से मंगाकर दिल्ली में ऑनलाइन बेचा जा रहा था। 5 गिरफ्तार। यूपी के नोएडा में नाबालिग लड़की से रेप का आरोप। सेक्टर 25 में स्कूल से लौट रही थी 13 साल की लड़की। उड़ान भरने के लिए तैयार जेट एयरवेज पायलट्स समेत कर्मचारियों की भर्ती शुरू हुई। 3 अगस्त को शुरू होगी आरबीआई की बैठक। रेपो रेट में 35 बेसिस पॉइंट का हो सकता है इजाफा। टाटा ने सेना को सौंपे स्वदेशी बख्तरबंद वाहन। क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम की डिलीवरी की। वेदांता ग्रुप की कंपनी स्टरलाइट पावर 1250 करोड़ रुपए का आईपीओ लाएगी। सेबी ने दी मंजूरी। बीएसएनएल को 1,64,000 करोड़ का राहत पैकेज मिलेगा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में फैसला। 25,000 गांवों में नेटवर्क विस्तार की योजना। कर्नाटक हाईकोर्ट में ट्विटर ने कहा, सरकार ब्लॉकिंग के आदेश देती रही तो हमारा जल्द कामकाज बंद हो जाएगा। पेटीएम मॉल पर बड़ा साइबर अटैक। रिपोर्ट के अनुसार करीब 34 लाख यूजर्स की निजी जानकारी लीक हुई है। गूगल मैप में मिलेगा स्ट्रीट व्यू फीचर। भारत के 10 शहरों की सड़कों का मिलेगा 360 डिग्री व्यू। रियलमी का पहला मॉनिटर भारत में हुआ लॉन्च। रियलमी फ्लैट मॉनिटर की कीमत तकरीबन 19,000 रुपए होगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।